उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी दुखद खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का निधन हो गया है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता थी इंदिरा हृदयेश, जो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो कांग्रेस की वरिष्ठ नेता इंदिरा हृदयेश का निधन हो गया है। थोड़ी देर पहले जानकारी हमने आप तक पहुंचाई थी। उत्तराखंड सदन में अचानक उनका निधन हुआ, जिस बीच उनके हृदय गति रुकने के बाद ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई कि इंदिरा हृदयेश का निधन हो गया। आपको बता दें, उनका दिल्ली में कांग्रेस की हाई लेवल मीटिंग में शामिल होने का समय मुकर्रर था और इसी बाबत वो दिल्ली पर दौरे पर थी और दिल्ली आई थी और इस बीच वो उत्तराखंड सदन में निवास कर रही थी। तभी अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल से थोड़े समय पहले यह जानकारी हासिल हुई कि इंदिरा हृदयेश का हृदय गति रुकने से निधन हो गया है। उत्तराखंड में कांग्रेस के लिए बड़ा झटका, न सिर्फ उत्तराखंड में लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में भी, वो भी तब जब अगले साल चुनाव होने हैं। तो इंदिरा हृदयेश का जाना एक बड़ी क्षति के रूप में फिलहाल कांग्रेस के लिए देखा जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का हृदय गति रुकने से निधन हो गया है, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पूर्व में वित्त मंत्री रह चुकी हैं हरीश रावत के सरकार में और इसके साथ ही इसको एक बड़े झटके के रूप में फिलहाल कांग्रेस के लिए देखा जा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में प्रथम श्रेणी की नेताओं में इनका नाम शुमार था। उत्तर प्रदेश की राजनीति से अपनी शुरुआत करने वाली, उत्तराखंड के अस्तित्व में आने के बाद से शुरुआत करने वाली इंदिरा हृदयेश का अचानक से आकस्मिक निधन से बड़ा झटका न सिर्फ कांग्रेस को लगा लेकिन उत्तराखंड की राजनीति को भी लगा है, उत्तराखंड की सियासत को लगा है। क्योंकि आमतौर पर चाहे वो सरकार में रही हो या सरकार में नहीं रही हो, इंदिरा हृदयेश ने बहुत मुखरता के साथ बहुत से मुद्दों को रखा। कांग्रेस के अपने नेताओं को फटकार लगाई तो विपक्ष में रहते हुए लगातार सरकार पर भी एक से एक खतरनाक सवाल उनकी तरफ से दागे गए, बड़े सवाल दागे गए। मौजूदा स्थिति में भी जब देखा गया कि जब लगातार स्थिति डामाडोल मौजूदा सरकार को लेकर के हो रही थी, उस समय भी इंदिरा हृदयेश लगातार मुखरता के साथ अपनी बातों को रखती हुई नजर आ रही थी। और अब जब राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की पार्टी को संकट है और संकट से वो जूझ रही है, जब ये देखा गया कि किस तरीके से बड़े नेता कांग्रेस को छोड़ करके दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं या फिर कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर बड़े झटके लग रहे हैं, सचिन पायलट को लेकर असमंजस की स्थिति उत्पन्न है और इसके साथ साथ महाराष्ट्र में भी स्थिति असमंजस की बनी हुई है। आने वाले दिनों में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे समय में सभी कद्दावर नेताओं को दिल्ली बुलाया गया था, जब उन सभी को एक बैठक में हिस्सा लेना था। कांग्रेस आला कमान से मुलाकात होनी थी, चर्चा होने ही वाली थी कि आने वाले दिनों में कांग्रेस को क्या रणनीति तय करनी है। उससे पहले कांग्रेस को ये बड़ी क्षति लगी। इस बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ रंजीत रावत जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे बात करेंगे। रंजीत जी, कांग्रेस के लिए बड़ी क्षति है, इस समय कांग्रेस आत्ममंथन के दौर से गुजर रही है। दिल्ली में उनका पहुंचना इस बात का संकेत था कि कांग्रेस के लिए कितना जरूरी था इस बैठक में उनका होना, और उससे पहले ये बड़ी क्षति कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, बहुत ही बड़ा नुकसान है उत्तराखंड को, कांग्रेस को, और इस महत्वपूर्ण बैठक के लिए वो दिल्ली गई थी तो उनके महत्व को समझा जा सकता है। वो हमारे नेता प्रतिपक्ष थी और विधानसभा में, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में उन्होंने इस क्षेत्र का नेतृत्व किया है और एक कद्दावर नेता थी, अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती थी और हर बात को बिना लाग लपेट के सीधे कहती थी। उनका जाना निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है रंजीत जी, जब हम इंदिरा हृदयेश का जिक्र करते हैं तो ये वो नेता थी जो बहुत मुखरता के साथ बोलती थी, न सिर्फ अपनी पार्टी की नीति पर सवाल खड़े कर देती थी, लेकिन विपक्ष में अब जब नेता प्रतिपक्ष हैं तो आईना सरकार को भी दिखा दिया करती थी। निश्चित तौर पर उनकी कमी खलेगी रंजीत जी? नहीं चाहती, हमारे लिए तो बहुत बड़ा नुकसान है। हम चाहेंगे परमात्मा उनको अपने चरणों में स्थान दे और हमको इस दुख से उबरने की शक्ति। उम्मीद करते हैं कि आप अपने आप को संभालेंगे, पार्टी को संभालेंगे और पार्टी को भी इस समय कहीं ना कहीं संवेदनाएं मिल रही है। एक बड़ी क्षति है कांग्रेस के लिए इंदिरा हृदयेश का जाना, वो भी ऐसे समय में
जब कांग्रेस आत्ममंथन के दौर से गुजर रही थी और एक्सपीरियंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तराखंड की पूर्व वित्त मंत्री इंदिरा हृदयेश का चला जाना इस समय कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है, इसको बार बार कह रहे हैं। जब हम इंदिरा हृदयेश का जिक्र करते हैं तो उत्तराखंड के अस्तित्व में आने से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा नाम रही। शुरुआती दौर से ही अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना जानती थी इंदिरा हृदयेश, और यही कारण है कि आने वाले दिनों में जब उत्तराखंड बना, उत्तराखंड के शुरुआती दौर से ही इंदिरा हृदयेश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई और धीरे धीरे इतनी मजबूत हुई कि आने वाले समय में वो सरकार में वित्त मंत्री भी बनी और इतना बड़ा मंत्रालय उनको मिला, इतने बड़े मंत्रालय की जिम्मेदारी उन्हें मिली। और अभी का अगर जिक्र करें तो इस समय उत्तराखंड में कांग्रेस की बागडोर पूरी तरीके से उनके हाथ में थी, कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष नहीं है। और ऐसे में उत्तराखंड से उनका जाना, वो भी चुनाव से ठीक 1 साल पहले या फिर कुछ महीनों पहले ही, बहुत बड़ी क्षति है। इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार, उनसे बात करेंगे। सुलोचना जी, अभी थोड़ी देर पहले इस बात का जिक्र मैं कर रही थी कि उत्तर प्रदेश से अपनी राजनीति की शुरुआत की, फिर उत्तराखंड के अस्तित्व में आने के बाद से उन्होंने इतनी ज़बरदस्त भूमिका अदा की कि आज उत्तराखंड जो है वो उन कुछ नामों में इंदिरा हृदयेश का नाम भी शामिल है। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो भावपूर्ण श्रद्धांजलि हमारी तरफ से, और बहुत बड़ी क्षति हुई है। देखिए, पार्टी के लिए भी है और पूरे प्रदेश के लिए, क्योंकि एक कद्दावर नेता जो इंदिरा हृदयेश जी, 30 सालों का जो सफर उनका उत्तर प्रदेश से लेकर और उत्तराखंड की राजनीति में रहा, वो अपने आप में एक सबसे बड़ी मिसाल है। और साथ ही साथ संसदीय क्षेत्र की जो उनको एक जानकारी थी, वो अनुभव रखती थी, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और दूसरी चीज, बड़ी बड़ी बागडोर उन्होंने यहाँ संभाली थी, और अपने पार्टी के लिए भी कभी उनको ऐसा लगता था कि नहीं ये सही बात नहीं है, तो विद्रोह भी कर देती थी जी। तो ऐसे नेता का जाना जो है बहुत ही क्षति है ये प्रदेश के लिए भी। और जैसे कि अभी चुनाव 1 साल बाद होने वाले हैं प्रदेश के अंदर, तो विधानसभा चुनाव की जो तैयारी में वो लगी हुई थी और अपनी पार्टी के लिए काम कर रही थी और एक गाइड कर रही थी पार्टी को, तो ये पार्टी के लिए भी बहुत बड़ी क्षति है और साथ ही साथ उत्तराखंड के लिए भी बहुत बड़ी क्षति है। और हमारी तरफ से जो है उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि, और ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। अच्छा सुलोचना जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी कुछ समय पहले का ही जिक्र करें, परसों की ही बात है 11 तारीख की, जब पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर पूरे देश में लगातार उनकी तरफ से प्रदर्शन हो रहा था, कांग्रेस प्रदर्शन कर रही थी, खुद इंदिरा हृदयेश भी प्रदर्शन करती हुई नजर आई थी पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर अवस्था में भी। और जबकि कोरोना काल था, उनको शायद कोरोना भी हुआ था और काफी अस्वस्थ भी वो चल रही थी, लेकिन एकदम जागृत होकर वो जो है पार्टी के लिए समर्पित नेता थी और अपने जीवन को समर्पित कर दिया था समाज के लिए और प्रदेश के लिए। तो ये सारी चीज को देखते हुए एक कद्दावर नेता का जाना, इस तरह से अचानक चले जाना, बड़ी ही दुखद घटना है ये। और साथ ही साथ जो है जागृत करना, और हमारे प्रदेश की नेता प्रतिपक्ष वो इस वर्तमान में थी, तो ये भी एक आईना दिखाने वाली बात थी कि जो शासित सरकार है जो प्रदेश में चल रही है, उसको उसके कामों पर जो है बार बार उंगली उठाना, सही और गलत का जो है परिचय कराना, ये सब नेता प्रतिपक्ष का ही काम होता है। लेकिन इस तरह से अचानक उनके चले जाना, ये बहुत ही बड़ी जो है क्षति है प्रदेश के लिए। और उनका जो जीवन रहा, राजनीति से जुड़ा हुआ रहा, उत्तर प्रदेश से रहा, तो काफी अनुभव भी जो है उनके साथ में चले गए, तो इस तरह से जो है बड़ा दुख की बात है ये। चलिए, बहुत शुक्रिया सुलोचना जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक अनुभव की क्षति अब कांग्रेस को खलेगी, खासतौर पर उत्तराखंड में। उत्तराखंड में सरकार किस तरीके से काम कर रही है, सरकार को कैसे काम करना चाहिए, ये आईना इंदिरा हृदयेश समय समय पर दिखा दिया करती थी। और ये भी देखा गया कि किस तरीके से समय समय पर अगर अपने ही नेताओं के सामने खड़ा होना हो तो इंदिरा हृदयेश उससे भी नहीं चूकती थी। यही कारण है कि अब एक बड़ी क्षति इसको कांग्रेस के लिए देखा जा रहा है, क्योंकि एक आईने के रूप में वो लगातार उत्तराखंड में कांग्रेस के लिए खड़ी रही। अपनी ही पार्टी को सही डायरेक्शन देना हो या फिर मौजूदा सरकार को सही जगह दिखाना, इंदिरा हृदयेश बखूबी जानती थी। और सबसे बड़ी बात यह कि पिछले कुछ समय से उनकी तबीयत काफी बिगड़ी हुई थी, इसके बावजूद
परसों का ही दिन था जब देश भर में पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। उस दिन भी इंदिरा हृदयेश घर से बाहर निकली, प्रदर्शन कर रही थी, कोरोना काल में लगातार संवाद स्थापित कर रही थी आम जनता के बीच में। और सबसे बड़ी बात यह कि ऐसे समय में जब इसी साल या फिर साल के अंत तक चुनावों की घोषणा हो जानी, अगले साल चुनाव होने हैं, कुछ ही महीनों का वक्त रह गया है, ऐसे समय में इंदिरा हृदयेश का जाना राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी क्षति मानी जा रही है, उत्तराखंड की राजनीति के साथ साथ, क्योंकि अभी आत्ममंथन के दौर से कांग्रेस गुजर रही है। राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस को आईने की जरूरत है और ऐसे में बड़े नेतृत्व की और बड़े अनुभव की खासा जरूरत इस समय कांग्रेस को जरूर चाहिए थी। ऐसे समय में इंदिरा हृदयेश का जाना वाकई बहुत दुखद है और कांग्रेस के लिए बड़ी क्षति है। सबसे बड़ी बात आपको ये बता रहे हैं कि आज इंदिरा हृदयेश दिल्ली में थी। आपको बता दें, दिल्ली में होने वाली कांग्रेस की बैठक में उनको शामिल होना था। यही कारण है कि वो दिल्ली आई थी, उत्तराखंड सदन में रह रही थी, वहाँ पर वो उनका निवास स्थान था कुछ वक्त के लिए जब तक वो दिल्ली में थी। और उसी समय उनकी अचानक तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा और अस्पताल में उनका हार्ट अटैक आया, उनकी हृदय गति रुकी, जिसके बाद उनका निधन हो गया। और उसके बाद से कांग्रेस में शोक की लहर दौड़ गई। उत्तराखंड के लिए बड़ी दुखद खबर है और खास तौर पर उत्तराखंड कांग्रेस के लिए। इंदिरा हृदयेश उत्तराखंड की जनता के लिए भी बहुत चहेती थी और इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इंदिरा हृदयेश जब बाहर निकलती थी तो लोग अपने आप उनसे जुड़ जाया करते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रथम श्रेणी जिन्होंने उत्तराखंड को बनाया, उत्तराखंड की शुरुआत से लेकर आज तक जिस तरीके से उत्तराखंड ने एक एक बदलाव को देखा, एक एक बदलाव को महसूस किया, उस सभी वक्त में, उस एक एक पल में इंदिरा हृदयेश भी थी, इंदिरा हृदयेश भी उससे जुड़ी हुई थी। अभी फिलहाल उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी क्षति है और देखना होगा कि कांग्रेस खास तौर पर इस क्षति से कैसे उबर कर सामने आएगी। जब आने वाले समय में चुनाव है, उसको चुनाव से भी अगर जोड़ करके देखा जाए तो सियासी तौर पर इसको बहुत बड़ी क्षति के रूप में देखा जा रहा है। बहुत पुरानी, बहुत कद्दावर, अनुभव की कोई कमी नहीं। उत्तर प्रदेश से अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत करते हुए उत्तराखंड के अस्तित्व में आने तक, जब उत्तराखंड भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था, उस वक्त तक भी इंदिरा हृदयेश लगातार देखी और सुनी जाती थी। और उसके बाद से जब उत्तराखंड अस्तित्व में आया तो उनकी राजनीति में पकड़ और भूमिका और भी ज़्यादा मजबूत होने लगी। धीरे धीरे वक्त के गुजरने के साथ ही पिछले 20-30 सालों में इंदिरा हृदयेश ने जिस तरीके की भूमिका उत्तराखंड में अदा की, उसके बाद ये यकीनन कहा जा सकता है और शायद ये हर कोई आज कह रहा है कि उत्तराखंड वाकई मजबूत हुआ है पिछले कुछ सालों में। क्योंकि नेतृत्व में भले ही कितनी ही सरकारें उत्तराखंड में बनी हो, भले ही उत्तराखंड में ये देखा गया हो, ये महसूस किया हो कि ये सरकारें ज़्यादा लंबे वक्त तक नहीं टिकती हैं, लेकिन राजनेता टिकते हैं। राजनीतिक छवि जो इंदिरा हृदयेश की रही है वो टिकी और उस पर भरोसा बार बार जनता ने किया, चाहे उनका चुनाव लड़ने का तरीका हो या फिर जहां भी से भी वो चुनाव लड़ती थी वहां की जनता का उनके प्रति स्नेह हो। इंदिरा हृदयेश पे से लगाव जनता का अपने आप जुड़ जाया करता था। इंदिरा हृदयेश पर जनता का भरोसा अटूट हो जाया करता था। शायद यही कारण है कि वो बार बार चुनी गई और चुनने के बाद वो वित्त मंत्रालय तक संभालती नजर आई, अपनी भूमिका को बहुत स्पष्ट करते हुए, अपनी सोच को बहुत स्पष्ट करते हुए वो बहुत मुखरता के साथ अपने विचारों को व्यक्त करती थी। वो क्या सोचती हैं, पार्टी के हित में उनको जो सही लगता है उसको पहले रखती थी इंदिरा हृदयेश। और अभी पार्टी के लिए बड़ी क्षति है, कांग्रेस के लिए इसे बड़ी क्षति के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक लिहाज से ये बड़ी दुखद खबर है और उत्तराखंड की जनता के लिए भी ये दुखद माना जाना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग उनको बहुत पसंद करते थे। और अभी परेशानी की खबर ये पूरे उत्तराखंड के लिए।